आज देखते हैं प्लासी के युद्ध से। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, या 22 जून 1757 को होने वाला था, लेकिन एक दिन बढ़ा दिया गया। अब 23 जून 1757 को हुआ था। या बंगाल के भागीरथी नदी के पास हुआ था, या सिराज उद दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हो रहा था। सिराज उद दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हो रहा था, लेकिन इसका जो सेनापति था वो मीर जाफ़र था। यही जो था एक चाल खेल दिया सिराज उद दौला पर। मीर जाफ़र इसका सेनापति हुआ करता था, और जब युद्ध हुआ तो रॉबर्ट क्लाइव से भी मिला हुआ था। जब युद्ध शुरू हुआ तो युद्ध कुछ 6 घंटा में ख़त्म हो गया, क्योंकि मीर जाफ़र अपना सेना को लेकर वापस लौट गया। ठीक, जब वापस लौट गया तो कुछ घंटा में युद्ध खत्म हो गया। प्लासी के युद्ध को याद रखना, 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के पास। प्लासी बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। उसके बाद मीर जाफ़र जो है 1757 से 1760 तक इसको नवाब बनाया गया अंग्रेज़ के द्वारा। सिराजुद्दौला हटा, नवाब कौन बना? मीर जाफ़र। 1757 से 1760 तक रहा। उसके बाद इसके समय में यह दान बहुत देता था अंग्रेज़ को, या दान देते देते अंग्रेज़ इसका खजाना खाली कर दिया। ठीक, और जब अंग्रेज़ इसका खजाना खाली कर दिया, उसके बाद ये मनमानी करने लगा। इसके जगह से हटा के इसका दामाद मीर कासिम को बनाया गया। मीर कासिम जब बनाया गया नवाब, मीर कासिम जो था वो इसका राजधानी हुआ करता था, राजधानी बोलते हैं मुर्शिदाबाद। इसका राजधानी मुर्शिदाबाद हुआ करता था। मुर्शिदाबाद से अपना राजधानी लेके चल गया मुंगेर, क्योंकि मुंगेर में जो है गोला बंदूक का कारखाना ये स्थापित किया मीर कासिम। वहाँ पे ये गोली और बंदूक गोला ये सब बनाने लगा था मीर कासिम, जिससे अंग्रेज़ नाराज़ हो गया। फिर इसको हटा के बना दिया मीर जाफ़र को। बोला जफरा तो ही बन भी नवाब? बोला हाँ हम ही बनेंगे। तब फिर मीर जाफ़र को बना दिया। 1760 से 1763 तक मीर कासिम रहा, फिर हटा के 1763 से 1765 मीर जाफ़र नवाब रहा था। तो ये कहानी हो गया प्लासी की युद्ध का हो गया, और उसके बाद नवाब का कहानी हो गया। एक बक्सर का युद्ध पूछा जाता है। बक्सर कहाँ है? बिहार में है। बक्सर जो है बिहार में। बक्सर का युद्ध जो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। यह गंगा नदी पर हुआ था। बिहार में गंगा नदी मुख्य नदी बीच से बहती है, गंगा नदी पे हुआ था। इसमें जो लड़ाई करने वाला था, मतलब लड़ने वाला, वो बंगाल का मीर कासिम था। बंगाल का मीर कासिम का इसको हटा दिया गया था, ये बिखिए ले गया था। उसके बाद मीर कासिम था। अवध का जो था वो शुजा उद दौला था। देखो यहाँ शुजा उद दौला है, एक जगह था सिराज उद दौला। ये दोनों अलग नाम है। सिराज उद दौला अलग है, शुजा उद दौला अलग है। ठीक है, किसी किसी को लगता है एक ही नाम है। जब पॉलिटी पढ़ा रहे थे तो बहुत घमासान हुआ था कि दोनों एक ही नाम है, दोनों एक ही नाम है, जबकि हम बताए थे दोनों अलग अलग नाम है। अभी पता चल रहा है सिराज उद दौला अलग यहाँ है, और शुजा उद दौला ये अवध का था, ये अलग है। ठीक, उसके बाद अवध का शुजा उद दौला था। अब मुग़ल का लास्ट जो बादशाह था मुग़ल का, शाह आलम द्वितीय था। ये तीनों एक तरफ। ठीक, इससे लड़ने के लिए हेक्टर मुनरो था। ठीक है, हेक्टर मुनरो जब मारना शुरू किया ये सबको, इतना मारा मार मार सब हालत ख़राब कर दिया, मतलब ये सब हार गया। ये हेक्टर मुनरो जीत गया था। उसका बंगाल का उस समय गवर्नर हुआ करता था बेसी टर्ड, जिस समय लड़ाई हुआ था बेसी टर्ड। और उस समय बंगाल का नवाब था मीर जाफ़र। बंगाल का नवाब मीर जाफ़र। मीर कासिम तो लड़ने गया था। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। जब इस सबको बहुत मारा तभी बोला अब छोड़ दो, अब संधि किया जाए, बहुत मारे हो तुम। बोला ठीक है संधि करते हैं। तो इलाहाबाद का संधि हुआ था, याद रखना। इलाहाबाद का संधि एक नहीं हुआ, दो हुआ। इलाहाबाद का संधि याद रखना 1765 में हुआ था। पहला संधि जो हुआ 12 अगस्त 1765 में। इस समय रॉबर्ट क्लाइव नहीं था, हेक्टर मुनरो था। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया लंदन से, बोला आओ थोड़ा सा संधि कर लो। तो रॉबर्ट क्लाइव आया। रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में संधि हुआ। इसको शाह आलम जफ़र खां भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को शायरी करने का बड़ा शौक था। रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में संधि हुआ। इसमें संधि में बोला गया कि दीवानी अधिकार, मतलब टैक्स का अधिकार दे दिया अंग्रेज़ को। बोला जो टैक्स उठा, कहाँ से? बिहार से तुम टैक्स ले सकते हो, वेस्ट बंगाल से टैक्स ले सकते हो, और उड़ीसा से टैक्स ले सकते हो। ये तीनों जगह टैक्स का अधिकार दे दिया अंग्रेज़ को। उसके बाद दूसरा जब हुआ 4 दिन बाद, ये 12 को हुआ, ये 16 को हुआ। 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को
इसमें भी रॉबर्ट क्लाइव था। और उसके बाद शुजा-उद-दौला को पकड़ा, बोला कि शुजा-उद-दौला तुम जो युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे, बहुत खर्चा हुआ अंग्रेज का, सब तुम भरेगा। सुनो, शुजा-उद-दौला बोला हाँ हाँ बहुत मार तुम सब सुझा दिया हमको, ठीक है हम जितना रुपया होगा हम दे देंगे। शुजा-उद-दौला से करामानिकपुर छीन लिया गया और करामानिकपुर दे दिया शाह आलम को, बोला कि लो करामानिकपुर हम तुमको दे देते हैं, ठीक। और अवध का जो नवाब था शुजा-उद-दौला, अवध का बहुत सारा ऐसा क्षेत्र था जहाँ से मुक्त व्यापार घोषित कर दिया, अंग्रेज आओ यहाँ पर व्यापार करो, कोई टैक्स नहीं देगा। शुजा-उद-दौला बोला हाँ ये ठीक है। ये समझ में आया इलाहाबाद का संधि। अंतिम नवाब जो था बंगाल का अंतिम नवाब वो मुबारक-उद-दौला था, ठीक है। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक-उद-दौला था। इसमें इंपॉर्टेंट यही है, प्लासी का लड़ाई और एक बक्सर का युद्ध, ठीक है। लेसन 2 ख़त्म हो गया, लेसन 2 ख़त्म हो गया। कल लेसन 3 चलेगा। लेसन 3 से मॉडर्न हिस्ट्री में अभी तक का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो लेसन 3 से पूछा जाता है। लेसन 3 में वाइसराय, ठीक है, वाइसराय है, गवर्नर जनरल है, उसके बाद बंगाल का गवर्नर हुआ, फिर भारत का गवर्नर जनरल हुआ, फिर भारत का वाइसराय हुआ। तो इस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अभी तक का पिछला साल जो हुआ तो पिछला साल 3 गो क्वेश्चन उसी से आया था, बाकी सबसे पूरे कल हम देखेंगे, ठीक है। तीसरा लेसन कल बताएंगे, आज टेस्ट होगा इसका शाम में, ठीक। लेसन 2 ख़त्म हो गया, इसको रिवीजन करना है।